सबसे पहले जून और उसके भाई को उनकी फैमिली पार्टी में देखते हैं, जहाँ पर ये सभी थोड़ा बहुत एंजॉय तो कर रहे थे, लेकिन किसी के चेहरे पर खुशी तो बिल्कुल नहीं झलक रही थी। और इसके तो दोनों अंकल एंड आंटी रहते हैं, वो जून से कहते हैं कि उसे उस सेम यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला जहाँ पर उनके जो क्लास के लोग हैं वो पढ़ते हैं, मतलब उनके हायर स्टैंडर्ड टाइप के। लेकिन जून यहाँ पर चुप रह जाता है। वो कहता है कि वो अच्छे स्कूल से पढ़ा है एंड ये यूनिवर्सिटी भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर जून का जो भाई है वो भी उसे सपोर्ट करता है, और उसके बाद जो अंकल आंटी हैं वो चुप हो जाते हैं। जून के डैड को देखते हैं, जिनकी आंखें तो भाई इतनी बड़ी बड़ी हो रही हैं, देखिए अभी घुर्रा कर हमारे जून को जैसे खा ही जाएंगे। और उसके बाद जब पार्टी खत्म होती है तब जून का भाई उसे बाहर आने के लिए बोलता है, और वो कहता है कि तुम्हें मेरे साथ जल्दी चलना चाहिए और यहाँ पर ज़्यादा मत रुको। तभी उसकी मॉम उसे बहुत ही प्यार से बात करती हैं। तभी जून को लगता है शायद उसकी मॉम का दिल पिघल गया एंड वो उससे बात करना चाहती हैं। तभी अपने भाई से कहता है कि आप यहाँ से चले ही जाओ, शायद मॉम मेरे साथ और टाइम स्पेंड करना चाहती हैं। और उसके बाद वो मॉम से दो बातें ही कर पाता है। इतने में उसके डैड यहाँ पर खुन्नाते हुए आते हैं, उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देते हैं। और वो कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, तुम यहाँ पर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हो, तो यहाँ पर ही हंसना बंद करो और जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। मतलब कि भाई हंसना भी एक गुनाह ही हो गया। यहाँ पर उसकी मॉम उसके चेहरे को टच करती हैं, तो उसे लगता है उसकी मॉम शायद उसे सहला रही हैं, लेकिन उसकी मॉम कहती हैं कि तुम्हें दर्द तो हुआ होगा। तभी जून कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, ये कोई ज़्यादा हर्ट नहीं करने वाला। और इसके बाद उसकी मॉम उसके सिर पर हाथ फेरती हैं एंड इसके बाद उसकी विग बाहर निकालती हैं। वो कहती हैं कि मैं इसी वजह से तुम्हें हेट करती हूँ, एंड वो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा होती हैं कि उन्होंने जून को जन्म दिया है। एंड ये बात सुनकर जून को और भी ज़्यादा बुरा लग जाता है, एंड इतना दर्द उसे थप्पड़ लगने पर नहीं हुआ जितना कि उसे अपनी मॉम से ये बातें सुनने पर हुआ है। एंड इसके बाद उसे उसके भाई का कॉल आता है कि भाई जल्दी बाहर आ जाओ, नहीं तो तुम्हें और कुटाई मिल जाएगी। इसके बाद जून बाहर निकलता है एंड यहाँ पर उसका भाई कहता है कि उसने पहले ही कहा था कि उसकी फैमिली नहीं है तो यहाँ पर आना बंद करे, एंड ये लोग तो मैं बिल्कुल भी अपनी फैमिली की तरह नहीं समझते। इसके बाद उसका भाई उसे वहाँ से ले जाने लगता है। तभी जून रास्ते में गाड़ी रुकता है, वहाँ से बाहर चला जाता है और साथ साथ में ये भी कहकर जाता है कि उसे पता है कि उसके भाई को और उसकी फैमिली को उसकी कोई भी चिंता नहीं है। एंड साथ साथ में उसे एक साइकोपैथ भी कहा जाता है, क्योंकि उसका रिएक्शन हमेशा सेम ही रहता है। एंड इसके बाद जब वो अपने उन्हीं 2 टके के फ्रेंड्स को कॉल करता है ताकि वो उनके साथ एंजॉय कर सके, वैसे एंजॉय तो नहीं कह सकते, वो उसे अपना मूड ठीक कर सके। एंड इसके बाद वो सभी पार्टी करते हैं और जून इन सभी के लिए पैसे देता है। उसके बाद जब जून बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो जाता है, उसके बाद ये सभी बैठकर बातें करते हैं कि जून की लाइफ कितनी आसान है, क्योंकि वो रिच है, हैंडसम है एंड उसके पास इतने सारे पैसे हैं कि वो हम लोगों को बैठाकर खिला पिला सकता है एंड उसकी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जबकि जून ये सारी बातें सुन रहा था एंड वो सोच रहा था कि आखिर असली प्रॉब्लम तो उसी की ज़िंदगी में है। तभी वो ड्रंक होकर सोह्यून को कॉल करता है। सोह्यून यहाँ पर काम में बिजी होता है, तो वो ये सारी बातें जाकर सोबिन को बताता है। होती है जैसे उसे सोह्यून का फ़ोन मिलता है कि जून यहाँ पर सोह्यून से कह रहा था कि अगर वो नहीं आया तो यहाँ पर अपनी जान देने वाला है। सोबिन जून को जल्दी जल्दी ढूंढने लगती है। उसके बाद उसे जून रिवर के किनारे मिल जाता है, जहाँ पर बंदा सच में अपनी जान देने वाला ही था। तभी वो सोबिन से कहता है कि क्या वो उसे लाइक कर सकती है। तभी सोबिन कहती है कि नहीं, वो किसी और को लाइक करती है। तभी जून उससे कई बार पूछता है कि तुम सच में किसी और को लाइक करती हो। तभी सोबिन कहती है कि हाँ। जून उसे कहता है तो मतलब तुम मुझसे हेट करती हो। तभी सोबिन कहती है कि नहीं, वो उसे हेट भी नहीं करती एंड वो उसे लाइक भी नहीं कर सकती, बिकॉज उसके पास खुद की रीज़न है। इसके बाद जून यहाँ पर बेहोश हो जाता है और सोबिन उसे पकड़ लेती है। बाद सोबिन कहती है कि तुम होश में तो हो एंड मैं तुम्हें ऐसे घर पर नहीं ले जा सकती। इतने में ही सोह्यून आ जाता है एंड वो हमारे जून को अपने बैग पर कैरी करता है। उसके बाद ये दोनों उसे लेकर उसके घर पर चले जाते हैं, जबकि इन दोनों को एड्रेस पता नहीं होता, लेकिन फिर भी सुबेन हाईजी की मदद से उसका एड्रेस ढूंढ लेती है। इसके बाद जब इसके घर पर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वहाँ पर लॉक लगाया हुआ है। तभी सुबेन कहती है कि ये लॉक उसके फिंगर से खुल जाएगा। सोह्यून को थोड़ा नीचे झुकने के लिए बोलती है और यहाँ पर जून सोह्यून के कपड़ों पर वॉमिट भी कर देता है। इसके बाद सोह्यून बहुत ही ज़्यादा काम फील करता है, क्योंकि वो इस सिचुएशन में गुस्सा भी नहीं कर सकता। सोह्यून को बड़ी दिक्कत होती है जून को ऐसे कैरी करने में, लेकिन फिर भी जब उसका गेट खुल जाता है तो वो उसे जाकर उसके बेड पर सुला देता है। इसके बाद सोह्यून जाकर अपने कपड़े क्लीन करता है, जून की आसपास की चीज़ों को देखता है, अपने साथ कंपेयर करता है कि वो कितना पुअर है एंड जून कितना ज़्यादा रिच है। ये दोनों रूम से बाहर निकल जाते हैं और जाते जाते ये उसके रूम तक भी उसे छोड़ देता है। इसके बाद सुबेन सोह्यून को थैंक यू बोलती है, लेकिन जब तक वो थैंक यू बोल दी सोह्यून वहाँ से जा चुका था। यानी यहाँ पर सुबेन वाज लाइक कि यार ये बंदा सच में मेरा फ्रेंड है भी या फिर ऐसा प्रिटेंड ही हो रहा है। आफ्टर दैट हम देखते हैं कि जून की सुबह आँख खुलती है। इसके बाद वो अपने आप को अपने बेड पर पाता है, उसे लगता ही नहीं है कि कोई उसे कैरी करके लाया है। इसके बाद वो अपनी किचन में जाता है और यहाँ पर वो रखे हुए
ग्लास को दिखता है कि किसी ने यहाँ पर पानी पिया था, मतलब कोई उसे सच में कैरी करके लाया था। इसके बाद वो अपने 2 मिनट रिमाइंड करके सोचता है कि हाँ, उसे सोबिन का तो पक्का याद था कि सोबिन उससे मिलने के लिए आई थी, लेकिन उसे सोह्यून का चेहरा बिल्कुल भी याद नहीं था और उसे बस एक ही चीज़ याद थी कि कोई उसे बैग पर कैरी कर रहा था। इसके बाद अपने वॉशरूम में जाता है जहाँ पर वो एक ब्लैक छोटा सा बाल दिखता है और इतने में ही वो बंदा सीआईडी बन जाता है। वो कहता है कि छोटा सा ब्लैक बाल, एंड उसके तो बाल ब्लैक है ही नहीं, तो ये बाल उसका पक्का तो हो ही नहीं सकता, एंड ये सुबिन का भी नहीं है क्योंकि उसके तो लॉन्ग हेयर है। इसके बाद उसे लगता है कि ज़रूर वो उस बंदा सोह्यून नहीं होगा और यहाँ पर वो इस बारे में सूबिन से पूछता है। तभी सूबिन इस बारे में बिल्कुल भी उसे नहीं बताना चाहती। रात में जून ने उसे ये कहा था कि क्या वो उसे लाइक कर सकती है और वो कहती है उसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा जल्दी फोन काट दो, मुझे और भी सारे काम है। हम सूबिन को चैनगी के साथ देखते हैं जहाँ पर चैनगी उसे परेशान करने की कोशिश करता है। तभी सूबिन उसे कहती है कि भाई तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे बहुत सारे काम है, अभी मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। यहीं पे हम जून को देखते हैं जो कि दूर से इन दोनों को ही देख रहा होता है। थोड़ा थोड़ा लगता है कि जून को थोड़ी सी जेलसी हो रही थी। उसके बाद हम जून के भाई को देखते हैं जो कि भाई दूर से उसे देख रहा होता है। उसे पता चल जाता है कि जून सुबिन को ही देख रहा है, तो इस बात से वो पता लगा लेता है कि उसके भाई का भी कोई लव इंटरेस्ट है इस कॉलेज में। और यहाँ पर हम उन्हीं प्रोफेसर को देखते हैं, असिस्टेंट आके सुबिन है और यहाँ पर वो बताती हैं कि उन्हें पता है कि जून उसका छोटा भाई है। तभी प्रोफेसर कहते हैं कि आपको कैसे पता चला? तभी वो कहती हैं कि बस उन्होंने आइडिया लगा लिया। और उसके बाद जब सुबिन प्रोफेसर के पास पहुंची है तो हमें पता चलता है कि सुबिन इनसे बहुत ही ज्यादा डरी हुई है। उन्हें भी लगता है कि सुबिन के पास कॉन्फिडेंस की कमी है एंड उनकी जो रिसर्च है उसके लिए सुबिन परफेक्ट नहीं रहेगी और वो भी सुबिन से कहती हैं कि तुम्हें यहाँ से रिजाइन कर देना चाहिए क्योंकि तुम इस रिसर्च के टाइप की तो बिल्कुल भी नहीं हो। और तभी हम जून को उन्हीं सीनियर्स के साथ देखते हैं जो कि जून को पकड़कर क्लास में ले जाते हैं। अभी अब जून अपने आगे सोए हुए सोह्यून को देखता है और उसे लगता है कि सोह्यून ने उसकी मदद की थी, मतलब वो बंदा सच में उसे पसंद करता है, वो मुझे फ्रेंड भी मानता है। इसके बाद जब वो सभी क्लास से बाहर निकलते हैं तभी जून दौड़कर सोह्यून का पीछा करता है। सोह्यून इतनी जल्दी हवा हो जाता है कि पता ही नहीं चलता कि सोह्यून यहाँ पर था भी या नहीं। और जब जून बाहर आता है तो उसे सोह्यून का नामो निशान नहीं मिलता और सोचता है कि भाई ये बंदा इतने जल्दी कैसे हवा हो गया। एंड जब सुबिन अकेले बैठकर अपना लंच कर रही होती है तभी जून उसके पास जाकर बैठ जाता है और वो कहता है कि अब तो मुझे रात की सारी बात बताओ। तभी सुबिन सोचती है कि भगवान काश इसे रात की कुछ भी बात याद नहीं हो। तभी जून कहता है कि हाँ उसे इतना याद है कि उसने सुबिन से कहा था कि क्या वो उसे लाइक कर सकती है, लेकिन सुबिन ने कहा था कि नहीं, उसका लव इंटरेस्ट कोई और ही है। तभी सुबिन कहती है कि भाई अब इससे ज़्यादा इस बंदे को क्या चाहिए, इसे सब कुछ तो याद है लेकिन फिर भी पूछ रहा है कि वो उसे सारी बात बता दे। तभी जून उससे यही जानना चाहता था कि क्या सोहिन उसे अपनी बैग पर कैरी करके लाया था, लेकिन सोह्यून ने सुबिन से मना किया था कि वो जून को ये सारी बात ना बताए, नहीं तो जून उसके पीछे ही पड़ जाएगा। तभी सोह्यून थोड़ा हिचकिचाती है लेकिन जून का इतना इंटरेस्ट देखकर वो उसे बता देती है कि हाँ भाई तुझे सोह्यून ही कैरी करके लाया था। इसके बाद तो जून की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था और वो सोचता है कि वाह सुबिन कितना बढ़िया बंदा है कि वो मुझे घर तक कैरी करके लाया था एंड वो मुझे इतना इग्नोर करता है लेकिन फिर भी बंदा तो बाकी अच्छा है। के बाद जून और सुबिन बाहर निकलते हैं और यहाँ पर ये दोनों बात ही कर रहे थे और वो जून उससे कहता है कि उसका लव इंटरेस्ट कौन है। तभी सो अपनी सारी स्टोरी समराइज कर देती है और वो कहती है कि वो मेरा बचपन का प्यार है। आगे में बैठकर रो रही थी, जानकी है उसके पास आकर उसने उसे एक ब्रेसलेट भी दिया था और ये बचपन का ब्रेसलेट सुबिन अभी तक अपने हाथ में पहने हुए है और इसको देखकर जून को अच्छा नहीं लगता और कहता है कि बंदी तो मेरी टाइप की है तो इस लड़की को क्यों बिलोंग कर रही है ये। इसके बाद वो सुबिन से कहता है कि ठीक है वो उसकी हेल्प करेगा उस लड़के तक अप्रोच करने के लिए, नहीं तो ऐसे वो अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर लेगी लेकिन कभी भी उस लड़के को अप्रोच नहीं कर पाएगी, ना ही उसे प्रपोज कर पाएगी। ऐसे तो बंदा किसी और के साथ चला जाएगा, वो तो वैसे ही प्ले बॉय है। सुबिन इसके लिए मान जाती है और कहती है कि हाँ उसे भी लगता है कि उसे जल्दी उस बंदे को प्रपोज कर देना चाहिए। उसके बाद सुबिन चेंगी के रूम पर जाती है जहाँ पर वो देखती है कि वहाँ पर सब कुछ मेस्ड अप है। इसके बाद वो चेंगी को फोन करती है, घर पर आने के लिए बोलती है, लेकिन चेंगी अपने वादे का बिल्कुल ही पक्का नहीं है एंड वो घर पर आता ही नहीं है और सुबिन सारी सफाई भी कर लेती है और यहाँ पर कपड़े भी सुखा देती है। और इसके बाद जब जून अपने घर में ही बैठा होता है तो वो दूर से बालकनी में सुबिन को नोटिस करता है और समझ जाता है कि अच्छा तो ये है इसका लव इंटरेस्ट और उसे पता है कि चेंगी की गर्लफ्रेंड ऑलरेडी है। उस दिन चेंगी से बात करते हुए इस लड़की की आवाज़ भी सुनी थी जो कि उसकी घर में ही थी एंड उसे समझ में आ गया था सुबिन को बताना ही पड़ेगा कि उसका जो लव इंटरेस्ट है वो किसी और को ही बिलोंग करता है, तो भाई तुम उसका ख्याल छोड़ ही दो। एंड आफ्टर दैट हम सोह्यून को देखते हैं भाई के पढ़ाई एंड उसके रूम के खर्चे के लिए और सारी पार्ट टाइम जॉब ढूंढने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि इतने खर्चे में ये सब मैनेज नहीं हो पाएगा, मतलब बेचारे को वैसे ही सोने का टाइम नहीं मिलता, अगर एक और नौकरी करने लगा तो भाई इसका क्या हाल होगा।
एंड आफ्टर दैट सुबिन और जून एक साथ वीकेंड मनाते हैं और यहाँ पर ये दोनों काफ़ी सारी शॉपिंग करते हैं और जून यहाँ पर हमारी सुबिन के लिए क्लिप सेलेक्ट करता है जो भी पसंद आती है। इसके बाद कपड़े सेलेक्ट करने के लिए जाते हैं जहाँ पर सुबिन काफ़ी कपड़े ट्राई करती है लेकिन जून को बिल्कुल ही पसंद नहीं आता। इसके बाद फाइनल येलो ड्रेस दोनों को पसंद आ जाती है एंड सुबिन उसे भी खरीद लेती है। इसके बाद जून को चैनकी से पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड कल इवनिंग में उसे मिलने के लिए आ रही है एंड जून को लगता है कि ये परफेक्ट टाइम रहेगा सुबिन को यहाँ पर बुलाने के लिए ताकि उसे सारी सच्चाई का पता चल जाए। यहीं पे हम सोयून को देखते हैं जहाँ पर वो सोया हुआ था और तभी यंगरान उसके पास आती है और उसे पता चला था कि सो ह्यून एक और नौकरी ढूंढ रहा है और वो उसी के लिए परेशान थी कि भाई ये बंदा अगर एक और नौकरी करने लगा तो ये गायब ही ना हो जाए, से किसी से मिलता जुलता भी नहीं है। तो वो देखती है कि सो ह्यून सोते हुए पढ़ाई कर रहा है, मतलब उसके सामने बुक्स खुली हुई है लेकिन उसे नींद आ रही है। उसके बाद वो सोयून को जगाती है। सोयून अपनी नींद से बाहर आ जाता है, वो यंगरान से बात करने के लिए बैठता है। तभी यंगरान उससे पूछती कि क्या तुम कोई और पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे हो। सो ह्यून उसे परेशान नहीं करना चाहता था, इसके लिए वो उसे मना कर देता है एंड यंगरान को लगता है कि सो ह्यून उसे इसलिए नहीं बता रहा है क्योंकि वो उसे फ्रेंड समझता ही नहीं। इसके बाद वो सोयून से पूछती है कि क्या वो उसे फ्रेंड समझता भी है। तभी सोयून कहता है कि इस दुनिया में उसका सिर्फ एक ही फ्रेंड है और वो हो तुम। इसके बाद यंगरान यहाँ पर बाय बोलकर चली जाती है। वैसे वो सोयून के बारे में काफ़ी परेशान थी लेकिन सोयून ने जब मना कर दिया तो उसे दोबारा भी नहीं पूछती। और यहाँ पर जून का सोयून को परेशान करना तो अभी भी चालू था। वो जून को हर जगह अप्रोच करता है। वो कहता है कि मुझे पता है कि तुमने ही मेरी मदद की थी, अब जल्दी यहाँ पर ये नाटक छोड़ दो एंड मेरे साथ डिनर पर आओ क्योंकि मैं तुम्हें इसके लिए ट्रीट करना चाहता हूँ बिल्कुल दिल से एंड ये कोई पैसों का दिखावा नहीं है तो ज़्यादा चिंता मत करो। लेकिन सोयून वाज लाइक कि भाई मुझे तुम्हारे ये कोई भी पार्टी वार्टी नहीं चाहिए, तो अपने काम से काम रखो एंड यहाँ से चलते बनो। इसके बाद वो जून को हमेशा हमेशा की तरह यहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम सुबिन को देखते हैं जिसको जून ने बुला लिया था कि अब तुम्हें चैंकी के घर पर जाना है एंड उसे फाइनली प्रपोज करना है एंड सुबिन इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी और यहाँ पर वो काफी कैंडल्स को जलाकर बैठती है। तभी डोरबेल बजती है। इसके बाद वो थोड़ी बहुत नर्वस हो जाती है कि जरूर चैंकी आया होगा, लेकिन यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि चैंकी की गर्लफ्रेंड थी जिसके बारे में सुबिन को भी पता था। लेकिन चैंकी ने उससे पहले ये कहा था कि उसका तो उसके साथ ब्रेकअप हो चुका है एंड वो दोनों महीनों से नहीं मिले। सुबिन को उस लड़की को देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता एंड वहां से रोते हुए निकलने लगती है। लेकिन ऊपर से वो लड़की एंड नीचे से यहाँ पर चैंकी भी आ जाता है। वो सुबिन से पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है और यहाँ पर सुबिन बेचारी बीच में फंस जाती है। ना ही वो रो सकती थी ना ही यहाँ से भाग सकती थी। तभी जून उसे कॉल करता है और वो कहता है कि तुम शायद गलत एड्रेस पे पहुंच गई हो एंड मेरा घर यहाँ पर है तो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। इसके बाद सुबिन को भी लगता है कि चलो कोई तो रास्ता खुला। इसके बाद वो अपना बैग उठाती है एंड वहां से भागने लगती है। बिल्डिंग से बाहर निकलती है उसका रोना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद वो जून के पास आती है। तभी जून उसे घर में बुलाता है। सुबिन कहती है कि नहीं अब उसे यहाँ से जाना चाहिए। तभी जून उसे कहता है कि अब तुम्हें अंदर आ जाना चाहिए, क्या तुम चाहती हो कि चैनकी तुम्हें ऐसे रोते हुए देख ले। इसके बाद दोनों अंदर जाते हैं। जून उसे रोने के लिए मना करता है। तभी सुबिन कहती है कि नहीं वो नहीं रो रही एंड वो जून को परेशान नहीं करने वाली, इसलिए वो घर पर जा रही है। अभी जून उसका हाथ पकड़ता है तो पहले तो रोना बंद करो, चाहता है कि वो चैनकी को जेलस करने के लिए उसका यूज करे एंड उसके लिए बिल्कुल तैयार है। तभी सुबिन कहती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों करने वाले हो। अभी जून कहता है क्योंकि वो उसे रोता हुआ कभी नहीं देख सकता और वो कहता है कि सबसे पहले तुम्हें उन चीजों को अपने से अलग करना होगा जो कि उसकी यादों से जुड़ी हुई है। जिसके बाद वो सुबिन का बचपन का प्यारा सा ब्रेसलेट है उसे तोड़ देता है। चैनकी है वो अभी भी जून की बालकनी में झांक रहा, जाना था कि आखिर यहाँ पर क्या मैटर चल रहा है। इसके बाद जून बाहर आता है, वो उसे काफी फ्रेंकली बात करता है। तभी सुबिन भी बाहर आती है। चैनकी कहता है कि ऐसा तो तुम दोनों सच में एक साथ हो। जून उस सुबिन को अपनी बाहों में लेता है और वो कहता है कि हाँ ये मेरी गर्लफ्रेंड है, प्रीटी है ना। इसके बाद चैनकी की शक्ल तो देखने लायक, ये सुबिन को सच में लाइक करता है या फिर उसकी शक्ल ऐसी ही बन रही है। एंड इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। सो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को एंड इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो बाय बाय, टेक केयर।